हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड, मैं फिर से आप सभी के लिए खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन लेके आई हूं जो कि बहुत ही प्यारा सा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। और जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या मैं लेके बैठूंगी। तो एक सीजर ले लेना है, 2 नीडल्स लेना है, क्रोचेट नीडल्स, एक है आपका 6 नंबर का नीडल्स है और 3.5 mm का है, और ये जो है ये 4 नंबर का नीडल्स है और ये तो सॉरी 2.5 mm का था ग्रीन वाला, ठीक है। तो आपको ब्लू वाला मैं बस छोटा सा काम करने के लिए ली हूँ, भी दिख जाएगा आपको इस वीडियो में। और इस तरह से मैं 4 प्लाई का ऊन लेके बैठी हूँ, डबल करके बनाऊंगी। और ये जो है ये भी एक मोटी ऊन है, ये भी 2 ही प्लाई का ऊन है। तो इस तरह से मैं इस तरह से ऊन लेके बैठूंगी। आपको जो भी कलर आपके पास है, मैं यहाँ पे व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन करके बनाई हूँ, तो आपको जो पसंद है वो आप कीजिएगा। तो ये तोरण पट्टी जो है ये मैं बहुत पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने वीडियो सुनीता उल वर्ल्ड में। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो इसकी पट्टी, अगर आपको पसंद आता है तो तोरण पट्टी का डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ से यहाँ तक का ही बताऊंगी इस पार्ट में। तो तोरण पट्टी आपका फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ये जो झालर में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इक्वल कर ली थी, पहले ही इक्वल करके मैं रख ली हूँ। तो अगर तोरण पट्टी आपका है, आप दोनों को सेम में इक्वल कर लीजिएगा। उसके बाद उसका जो तिहाई हिस्सा होगा उसको फिर से मोड़ के इसके बीचों बीच इस तरह से पिन को आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि आगे और यानी बैक और फ्रंट साइड आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप डिजाइन को बनाना शुरू कीजिए। और जब भी डिजाइन बनाओगे तो नीचे तरफ इस तरह से कर लेना है, ऊपर की ओर पट्टी रहना चाहिए, नीचे आप झालर बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसके लिए मैं नोट पहले लगा रही हूँ, ये रेड कलर का ऊन का। तो मैं यहाँ पे ये 4 प्लाई की ही ऊन है, लेकिन मैं डबल करके इसे बना रही हूँ क्योंकि मोटा झालर ज्यादा ही अच्छा लगता है देखने में, तो बहुत अच्छा से डिजाइन उभर के आती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं 1 लूप को स्किप कर रही हूँ, जो पिन में लगाई थी, हुक को मैं लगाई हूँ। तो उसके बगल का जो फर्स्ट लूप है उसको मैं स्किप करके सेकेंड लूप में मैं ये डबल क्रोशे करके सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट की। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 8 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऊन को लेते हुए इस तरह से आगे और पीछे करते हुए ये जो ऊन है उसके अगल बगल से मैं निकाल रही हूँ और चेन बना रही हूँ। तो ये क्या होता है कि आपका सेपरेट रह जाता है, आपको कट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैं 4 चेन बना चुकी हूँ इस तरह से करते करते, और मैं यहाँ पे 3 चेन और बनाई, यानी टोटल 7 चेन में बनाई। मैं आपको 8 बोल रही थी लेकिन 7 चेन में बनाई हूँ। डबल करके बनाने से ये थोड़ा मोटा और लंबा दिखने लगा था। तो मैं यहीं पे देखिए, अब जहाँ पे पिन है उसके फिर मैं बगल वाले लूप को स्किप की और जो उसके बगल में है उसे मैं ज्वाइंट की। तो इधर से मैं एक लूप को स्किप की और इधर से मैं एक लूप को स्किप करके ज्वाइंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए, ये आपका एक मैजिक लूप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद मैं सेकेंड रो में यानी फर्स्ट रो में जाऊंगी। मैजिक रिंग को मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लूप बना है मैजिक लूप, तो यहाँ पे मैं देखिए 2 चेन लेते हुए मैं 1 को स्किप करके इस तरह से, जैसे मैं ज्वाइंट करके बता रही थी, सेकंड वाले में आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चेन है मैं यहाँ पे चेन को काउंट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेन काउंट करने के बाद वो जो मैजिक लूप बनाई थी चेन की सहायता से, तो उसके अंदर से मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 12 बार मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। और जो मैं 3 चेन ली थी और ज्वाइंट की थी, तो मैं उससे भी काउंट करूंगी इसमें फर्स्ट रो में, ठीक है। इस तरह से तो मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ मैं काउंट करूंगी, यानी कहाँ कहाँ मैं इसे ऐड करूंगी, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 12 डबल क्रोशे बना लूंगी, यानी 12 डबल क्रोशे मैं इस लूप के अंदर से बना लूंगी। उसके बाद मैं आपको फिर बताती हूँ। तो ये फर्स्ट रो आपका चल रहा है। तो फर्स्ट रो में चेन को अगर ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, चेन को ऐड नहीं करोगे तो आपका 12 कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे चेन को साथ में लेते हुए जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरह से चेन को लेते हुए इसे काउंट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ टोटल 13 बन चुका है। अब 13 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं 1 लूप को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए भी या तो स्लिप स्टिच करते हुए भी ज्वाइंट कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन ली। अब मैं इस साइड में जाऊंगी, तो आपको 2 चेन लेते हुए ज्वाइंट करते हुए आपको फिर सेकेंड रो के लिए जाना है। तो अब मैं फ्रंट साइड से बैक साइड में आ गई।
तो इसी तरह से आपको इस तरह से बैक और फ्रंट होते हुए झालर को तैयार करना है। अब चेन की सहायता से मैं इस साइड में आ गई। अब यहाँ पे देखिए जो चेन है इसे मैं भी इसको भी मैं काउंट कर रही हूँ, ठीक है, इस चेन को सेकेंड रो में भी। अब वहां से मैं देखिए उस लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाली, तो ये दोनों आपका 2 कहलाएगा, ठीक है। अब बगल वाले लूप से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाली, उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, टोटल आपका 2 डबल क्रोशे हो जाएगा। फिर देखिए बगल वाले भी चेन से, चेन या लूप जो भी आप बोल सकते हो, वहां से देखिए 1 लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और 1 लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं सारे चेन के अंदर से यानी सारे लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे सेकेंड वाले रो से निकालूंगी। तो इस तरह से रिपीट करते हुए जाना है। 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे यानी 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, इस तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालूंगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्किप करके दिखा दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए सब आपको दिख रहा होगा, मैं 2 करके इस तरह से 1 लूप के अंदर से निकाल रही हूँ चेन को, और काउंट करके भी देखना होगा फ्रेंड। तो ये जो लास्ट का है आपका, यहाँ से भी मैं 2 निकालूंगी, टोटल आपका होना चाहिए 26, ठीक है। क्योंकि मैं 13 डबल क्रोशे बनाई हूँ चेन को ऐड करके, 13 कहलाता है, तो उसका डबल मैं करूंगी तो आपका 26 कहलाएगा। तो ये आपको काउंट कर लेना है कि 26 आ रहा है कि नहीं, इस तरह से आपको देख लेना है। तो 26 हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरह से एंड कर दोगे। तो ये देखिए आपका सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से काउंट करके आप देख लीजिएगा कि आपका टोटल 26 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मैं 2 चेन बना रही हूँ इस तरह से। 2 चेन करने के बाद फिर से सेम वही प्रोसेस करूंगी मैं। 1 को स्किप करके सेकेंड से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, या तो स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है, जैसा आपको सुविधा होता है वे आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं देखिए यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद मैं अब 3 रो में आ गई हूँ। अब 3 रो में क्या करना है तो ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये जो मैं डबल क्रोशे जो बना रही थी इस तरह से 2 करके, तो उसके बीचों बीच, इसके बीच में एक देखिए स्पेस बनता है यानी लूप बन जाता है। तो उसके अंदर से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। चेन के अंदर से मैं नहीं निकाल रही हूँ, ऊपर में जो चेन बना हुआ रहता है उसके अंदर से नहीं निकाल रही हूँ। ये जो डबल क्रोशे जो मैं बनाई थी 2, उसके बगल में देखिए इस तरह से स्पेस बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वहां से ही इस तरह से डबल क्रोशे को निकालते हुए जा रही हूँ। तो इससे थोड़ा सा बहुत अच्छा लुक बन के आता है, डिजाइन भी बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों डबल क्रोशे के बगल से मैं निकाल रही हूँ, बीचों बीच ये देखिए इस तरह से निकाली और डबल क्रोशे कर दी, फिर ये दोनों के बीच से निकाली, फिर डबल क्रोशे कर दी। तो इसी तरह से ये लूप के अंदर से आपको निकालना है, ऊपर का जो चेन है वहां से नहीं निकालना है। और इस तरह से मैं थर्ड रो को पूरा कंप्लीट करूंगी। तो मैं देखिए 1 करके ही निकाल रही हूँ, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली। और इस तरह से देखिए मैं टोटल निकाल चुकी हूँ। अब आपको देखना है कि लास्ट में आपका कितना हो रहा है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 26 आपको काउंट करते हुए जाना है। तो जहाँ 26 आएगा आप वहाँ पे एंड कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चेन को काउंट कर रही हूँ, ये थर्ड रो में भी। तो इस तरह से 26 आपको काउंट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ तक टोटल मैं कर चुकी हूँ। अब मैं एक और बना लेती हूँ क्योंकि 26 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकाली। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगा, सॉरी इसके बगल से भी मैं एक डबल क्रोशे निकाली, तब ये 26 साइड हो जाएगा, शायद क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 1 को स्किप करूंगी और सेकेंड में जाके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये वीडियो में मैं बार बार बताती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को बनाती हूँ और बाद में मैं फिर इसे अपनी डबिंग यानी कि अपनी आवाज़ पे बोलती हूँ। तो थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ, तो इसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आपको। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे भी कैच कर लोगे मैं जो बोल रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो देख के भी आप समझ जाओगे, ठीक है, अगर अच्छा से देखोगे तो। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 2 चेन बनाते हुए ज्वाइंट करते हुए मैं 4th रो में आ गई। अब 4th रो में क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये जो लूप बना हुआ है ये दिख रहा है ना बीच में, तो ये जो है तो यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस लूंगी 4th वाले रो में। और ये दोनों तो ये कि फर्स्ट वाला लूप से नहीं निकालूंगी, मैं उसके बगल वाले लूप से निकालूंगी। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दी और फिर मैं देखिए वो दोनों के बीच से फिर डबल क्रोशे निकाली
फिर 1 चेन का स्पेस। तो जैसे मैं 3 रो में की थी, बस वहां पे क्या था, मैं 1 चेन का स्पेस नहीं ले रही थी, डायरेक्ट डबल क्रोशे निकाल रही थी। लेकिन यहाँ पे 4 में मैं क्या कर रही हूँ, 4 रो में यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, डबल क्रोशे के दोनों बीच के हिस्से से, ठीक है, यानी स्पेस से। तो इस तरह से मैं देखिए फिर 1 चेन ली, ये दोनों के बीचों बीच जो लूप बना हुआ है वहां से मैं देखिए इस तरह से निकाले। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लुक बन के तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। तो ये 4 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये वीडियो में देखिए नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन देखिए बहुत ही प्यारा सा, अगर सामने से देखोगे, जब अगर आप बनाओगे, बहुत प्यारा सा ये डिजाइन दिखेगी। सिंपल है, डबल क्रोशे का डिजाइन है, लेकिन मस्त दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। सॉरी, मैं अभी कुछ अलग टाइप का वर्ड बोली, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं। तो अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं देखिए 1 चेन ली और फिर देखिए मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। तो 1 को स्किप करके सेकंड में आपको ज्वाइंट करना है। तो ये चीज तो सेम बनेगा, आपको हमेशा 1 लूप को स्किप करना है और सेकंड वाले लूप से ज्वाइंट करना है। फिर उसके बाद आपको 3 चेन लेते हुए फिर ज्वाइंट करना है और 5 रो में चले जाना है, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी आप दूसरे वाले साइड जाओगे तो चेन की सहायता से ही आपको जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या की, तो 1 डबल क्रोशे बना ली हूँ, डबल क्रोशे बनाई, यानी चेन की सहायता से डबल क्रोशे नहीं बनाई, यानी चेन बनाई, तो उसे मैं काउंट नहीं करूंगी, उसे मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी। और डायरेक्ट में देखिए 1 को मैं स्किप कर दी, यहाँ जो 1 लूप दिख रहा है उसे स्किप करके सेकेंड वाले लूप से मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो ये जो फ्लावर है ये आपका 4 डबल क्रोशे का फ्लावर है। 2 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 3 चेन का स्पेस देना है, फिर उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालना है। तो टोटल आपका 4 हो जाता है। ये देखिए इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बन जाता है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला को मैं स्किप कर दी, मैं दिखा दे रही हूँ फिर से। तो ये मैं फर्स्ट को स्किप करके छोड़ के सेकंड वाले लूप से मैं ये डिजाइन को बना रही हूँ। अब यहाँ जो इसके बाद वाला लूप है, यहाँ से मैं देखिए सिंगल डबल क्रोशे निकाली, इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकाली। अब इसके बगल जो आपका लूप बना, तो यही फ्लावर सेम में बनाऊंगी। तो 1 लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से आपको सिंगल डबल क्रोशे निकालना है, यानी 1 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशे जो निकाल रही हूँ मैं, बीच में मैं 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ। तो 2 इधर बना रही हूँ, 2 इधर बना रही हूँ, बीच में 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये फ्लावर जैसा कुछ लुक दिखता है। फिर देखिए मैं, ये देखिए यहाँ पे फ्लावर जैसा दिख रहा है, बीच में देखिए मैं सिंगल निकाली और फिर मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर निकाली, ये देखिए इस तरह से। अब मैं फिर देखिए इसके बगल से डबल क्रोशे निकालूंगी, सिंगल डबल क्रोशे, इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकाली और फिर सेम वही प्रोसेस करूंगी मैं। एक से आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है और एक से आपको एक फ्लावर बनाना है जो 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर है। तो ये देखिए मैं यहाँ से 1 निकाली, फिर 2 निकाली, फिर बीच में जो स्पेस होता है वो मैं 3 चेन का लूंगी, 1 2 3, और फिर मैं देखिए यहाँ से 2 और निकालूंगी, 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशे इस लूप से निकला। तो एक से मैं देखिए 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और एक से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और इसी तरह से ये 5 रो को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो 5 रो है सेम इसी तरह से बनेगा। और ये जो फ्लावर है आपका टोटल 13 होना चाहिए, इसे भी ध्यान से देखना है आपको। तो ये मैं बता दे रही हूँ कि बहुत कुछ छुप जाता है तो नहीं पता चलता है, छूट भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ये फ्लावर को काउंट करूंगी, टोटल आपका 13 होना चाहिए क्योंकि 13 का ही डिजाइन है। तो यहाँ मैं इस तरह से पूरा काउंट कर ली। अब लास्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लूप बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे एक ही फ्लावर बनाना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे लास्ट में मैं बनाई थी फर्स्ट में, वैसे ही लास्ट में आपको बनाना है, एंड में भी सेम बनाना है जैसे फर्स्ट में आप करोगे। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर फ्लावर बना रही हूँ 4 डबल क्रोशे वाला। अब यहाँ पे फिर से देखिए 3 चेन का स्पेस ली, फिर 2 डबल क्रोशे और कर रही हूँ मैं, टोटल आपका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो देखिए यहाँ पे लूप बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लूप बचा हुआ है, इसे मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी और डायरेक्ट ज्वाइंट कर दूंगी। तो फिर से देखिए मैं 1 को स्किप करके सेकेंड में ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये इस तरह से ये रेड कलर का 5 रो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। और इसे देखिए मैं दिखाई थी आपको एक और नीडल्स, तो ये पतली वाली नीडल से यही वर्क करना था आपको। इसकी सहायता से आपको ऊन को अंदर की ओर कर लेना है, बहुत आसानी से हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे ज्वाइंट किए हो और कहाँ पे से एंड किए हो, बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से करके देखिएगा। तो ये 5 रो रेड कलर से मैं बनाई हूँ, उसके बाद मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगी। ये 13 रो मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर से इस तरह से मैं क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आपको नोट लगाना है। नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो ज्वाइंट करने के लिए फिर से मैं देखिए सामने से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 1 लूप को स्किप करना है और सेकेंड वाले लूप से मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। तो ये सेकेंड वाला लूप दिख नहीं रहा है, छोटा सा है, तो यहीं से मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। और ये उनकी सहायता से आप इसे फंसा के भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो मैं साथ में ही लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये जो फ्लावर है सेम उसी तरह से ही वो फ्लावर बनेगा, 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 डबल क्रोशे में कर चुकी हूँ। फिर से मैं यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 2 डबल क्रोशे हो गया। डायरेक्ट में देखिए फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी 3 चेन का, या 2 चेन भी ले सकते हो, 3 चेन भी ले सकते हो, आपको जो सुविधा होता है। अगर ज्यादा लूज लग रहा है तो आप 2 चेन लीजिएगा, अगर सख्त लग रहा है तो आप 3 चेन ले सकते हो। तो अब मैं फिर से यहाँ से देखिए 3 चेन का स्पेस दी, फिर 2 और डबल क्रोशे इस तरह से निकालिए। टोटल आपका 4 हो गया। सेम फ्लावर बन रहा है, मैं कहीं भी चेंज नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं सिंगल डबल क्रोशे की थी, तो अब ये देखिए मैं क्या करूंगी। तो नीडल्स को मैं इस तरह से अंदर की ओर ले गई, फिर वापस इसके बगल से निकाली और यहाँ से ये दोनों तरफ से मैं इस तरह से डबल क्रोशे का फंदा निकाली और यहाँ पे डबल क्रोशे कर दी। तो इस तरह से ये चोटी शेप में आ जाता है। ठीक है, और फिर से मैं देखिए डबल क्रोशे कर रही हूँ यहाँ पे। तो 4 डबल क्रोशे करूंगी, तो 2 इधर साइड करूंगी, 2 साइड करूंगी और बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी। तो ये फ्लावर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं नीडल्स को कैसे कर रही हूँ। तो डबल क्रोशे का फंदा मैं ले ली हूँ। अब ये देखिए नीडल्स को पीछे ले गई, फिर डबल क्रोशे के बगल से निकाली और फिर दोनों फंदे को इस तरह से खींचते हुए मैं डबल क्रोशे कर दी। तो सेम इसी तरह से आपको करना है। ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रंट और बैक साइड जरूर देख लीजिएगा कि आपका फ्रंट साइड कौन सा है, बैक साइड कौन सा है। और जब दूसरा आप झालर बनाओगे तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि मैं इस साइड से शुरू की हूँ तो इस साइड से फिर आपको शुरू करना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि बैक और फ्रंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देखिए, आप बनाइएगा अच्छा से देख देख के। ये देखिए फिर से मैं देखिए ये दोनों के बीच में देखिए किस तरह से निकालूंगी। तो यहाँ जो मैं सिंगल डबल क्रोशे बनाई थी ये दिखा रही हूँ मैं। अब देखिए नीडल्स को इस तरह से ले गई, फिर इसके बगल से निकाली और फंदे को खींचते हुए ऊपर उठाई और डबल क्रोशे कर दी। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरह से ये फ्रंट साइड का चोटी हुआ। बैक साइड में कैसे करूंगी वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए मैं बोली कि स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं लगेगा कि मैं कहीं मिस्टेक आपको बताई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ। मैं रात के समय शूट करती हूँ तो नींद आ जाती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 3 बना दी थी डबल क्रोशे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 की, फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ली, फिर से यहाँ पे 2 और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। इस तरह से 4 कर लूंगी, फिर यहाँ से इस तरह से निकाल रही हूँ और फिर खींचते हुए डबल क्रोशे कर दी। ये देखिए इस तरह से मैं टोटल यहाँ तक करके दिखाऊंगी। तो ये 6 रो को आपको सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। व्हाइट का 6 रो, यानी व्हाइट का फर्स्ट रो और ये पूरा झालर का 6 रो है ये। तो यहाँ पे मैं 13 रो तक आपको बताऊंगी। टोटल जो बता रही हूँ 13 रो तक बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जा रहा है तो मेरे फोन में कुछ गड़बड़ी के चलते ये पूरा अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो मैं हाफ करके ही इसे कर रही हूँ।
तो मैं सोची कि डिटेल में ही दिखाऊं, ज़्यादा स्किप करके दिखाने से भी समझ में नहीं आता है। तो आप जो न्यू बिगिनर है उन लोग के लिए बहुत ही आसान से आप समझ सकते हो, इसे समझ पाओगे, क्योंकि मैं ये बहुत स्लोली बना रही हूँ, कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ। हाँ, जहाँ थोड़ा सा जो रिपीट हो रहा है मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। अब देखिए मैं ज्वाइंट करते हुए मैं इस रो में आ गई। जब भी मैं जा रही हूँ तो हमेशा देखिएगा मैं 2 चेन का चेन बना रही हूँ, फिर से ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर इस रो में आ जा रही हूँ, पीछे वाले बैक और फ्रंट, यही आपको चेंज करते हुए जाना है जब भी डिजाइन बनाओगे। तो अब देखिए मैं इस साइड में आ गई, बैक साइड में आ गई, और व्हाइट का ये सेकेंड रो चल रहा है, और पूरा लूप का आपका ये 7 रो चल रहा है, पूरा झालर का, मैं लूप बोल रही हूँ, झालर का। तो ये जो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो व्हाइट वाले जो ऊन है उस डिजाइन से मैं बता रही हूँ आपको 2 रो में। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे पहले मैं इधर से डाल रही थी इस तरह से, अब मैं क्या करूंगी, बैक साइड से डालूंगी इसे। तो इस तरह से बैक साइड से नीडल्स को आपको इस तरह से ऊन को फंसाते हुए बैक साइड ही निकालना है, और डबल क्रोशे कर लेना है खींचते हुए, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो जब भी मैं करूंगी अब मैं बैक साइड से ही डबल क्रोशे बनाऊंगी। और जो फ्लावर है ये सेम ही बनेगा, आप इधर साइड से भी आइए तो सीधा ही बनाना है, बैक साइड से भी आइए तो सीधा बनाना है, फ्रंट साइड से भी आइए तो सीधा बनाना है, ठीक है। लेकिन जो मैं चोटी बना रही हूँ उसे हमेशा आपको बैक फ्रंट देखते हुए करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फ्लावर सेम बन रहा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बताई। अब यहाँ पे देखिए मैं नीडल्स को देखिए पीछे से फिर पीछे की ओर ले गई, यानी आगे देखिए पीछे से नीडल्स को आगे लाई, फिर पीछे घुमा ली, ठीक है। ये देखिए इसके बगल से अब उस बगल में चली गई, और फंदे को खींचते हुए मैं फिर पीछे साइड से निकाली और डबल क्रोशे कर दी। जैसे मैं फर्स्ट जो व्हाइट का जो फर्स्ट रो है उस समय मैं आगे की ओर निकाल रही थी, लेकिन अभी देखिए इसका जो सेकेंड रो है ये मैं पीछे की ओर निकाल रही, क्योंकि चोटी आपका इस तरह से बनते हुए जाएगा। तो चोटी जिधर बन रहा है आपको उसी साइड से निकालना है आपको, इस तरह से। आप पीछे से बैक साइड देखिए इस तरह से दिखेगी, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लेना है, स्पेस वगैरह कुछ नहीं लेना है चेन का, आपको डायरेक्ट फिर फ्लावर बनाना है। और इस तरह से ये आपका 7 रो कंप्लीट करना है। झालर का टोटल रो मैं बता रही हूँ, झालर का टोटल रो ये देखिए इस तरह से फिर मैं उनको खींचूंगी दोनों के अगल बगल से, और पीछे से ही मैं इस तरह से फंदे को ली और डबल क्रोशे कर दी। फिर यहाँ पे मैं इसी तरह से फ्लावर बनाऊंगी सेम। तो इससे लुक बहुत अच्छा बनता है, ये चोटी जैसा शेप में जाता है आपका। अगर आप ऐसे करके बिठा के देखोगे तो लगेगा कि कुछ चोटी बना हुआ है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको 7 रो को। तो ये देखिए ये जो आपका 6 और 7 रो है ये सेम है, और सेम इसी तरह से मैं 8 और 9 रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए 4 रो सेम बनेगा। ये देखिए ये जो 4 रो है ये 4 रो को मैं सेम बनाऊंगी, और ये जो 3 रो है ये सेम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से देखिए मैं ये दोनों रो को बना चुकी हूँ, अब इसे ज्वाइंट करूंगी, क्योंकि और 2 रो जो बनेगा वो सेम है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आपको बता के उसके बाद मैं स्किप करके दिखाऊंगी आपको। तो मैं इस साइड जाऊंगी, तो फिर से मैं देखिए 2 चेन का सहायता से जोड़ते हुए मैं इस साइड में आ रही हूँ, फ्रंट साइड में। ये बैक साइड हो गया और ये आपका फ्रंट साइड हो गया। तो इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मैं फ्रंट साइड में ही से ज्वाइंट कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर तोरन पट्टी आप देख लीजिएगा कि सीधा उल्टा कहाँ है, आप उसके हिसाब से फिर झालर को तैयार कीजिएगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई, इस लूप से मैं फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी और फ्लावर को कंप्लीट करूंगी। अब देखिए मैं फ्रंट साइड में आ गई, तो फ्रंट साइड में देखिए आगे की ओर से इस तरह से निकालना है, ठीक है, बहुत ईजी से निकालना है आपको। और फिर डबल क्रोशे करना है, फिर 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर बनाना है आपको, और इसी तरह से आपको ये 8 रो को कंप्लीट करना है। तो 8 और 9 सेम है, तो 8 9 सेम है, इसलिए मैं इसको यहीं पे आपको बता के छोड़ दूंगी।
और ये पूरा 4 रो को कंप्लीट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए 3 रो को तो मैं थोड़ा दिखा दी और 4 रो और कंप्लीट करूंगी। तो वाइट का मैं बता रही हूँ 4 रो, टोटल आपका ये हो जाएगा 9 8, ठीक है। तो ये आपका 9 8 रो पूरा कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 4 रो हो गया वाइट कलर से, ये सेम है 4 रो वाइट कलर का, सेम बनेगा, कहीं भी मैं चेंज नहीं की हूँ, देख लीजिएगा आप। तो ये सेम बनेगा, इसलिए मैं बार बार दिखा दे रही हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो डायरेक्ट आपको ज्वाइंट करना है, कहीं भी इस तरह से नहीं बनाना है। ये जो फ्लावर के ऊपर से फ्लावर ही निकालना है हमेशा। और ये फ्लावर बन जाने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1 लूप को स्किप करके सेकंड वाले लूप से ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लूँगी मैं, और 10 रो में चले जाऊँगी। अब 10 रो में ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो जो फ्लावर है ये सेम ही बनेगा, तो फ्लावर को सेम बनाइएगा। तो 10 रो में देखिए फ्लावर में बना रही हूँ, और फिर देखिए 2 डबल क्रोशे की, फिर 3 चेन का स्पेस दी सेम उसी तरह से, और 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी और फ्लावर को कंप्लीट करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं 1 चेन का स्पेस लूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस नहीं ले रही थी, ये 4 रो में पूरा 4 जो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ली, और फिर नीडल को सेम उसी तरह से बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। तो बैक साइड से मत निकालिएगा, अगर इस तरह से बैक साइड से निकालोगे तो फिर खराब हो जाता है। तो चोटी देखिए सेम दिख रहा है, चोटी आपको बहुत आराम से दिखता होगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट साइड से इस तरह से निकालना है, फंदे को करते हुए, लेते हुए, और डबल क्रोशे कर देना है। इसके बाद फिर मैं देखिए 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 चेन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और उसके बाद सेम फ्लावर वही बनाना है 4 डबल क्रोशे वाला। तो उस तरह से फिर रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पे बस जो चेंजेस हुआ है, बस आप 2 चेन ले रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा डबल क्रोशे के अगल और बगल, आजू बाजू से आपको 1 चेन ले लेना है। फिर देखिए मैं बता रही हूँ मैं कि बैक साइड से मत ऐसे निकालिएगा। जब भी निकालोगे तो चोटी देख लीजिएगा, अगर चोटी बैक साइड का है तो बैक साइड से निकालिएगा, अगर ये सीधा जा रहा है तो सीधे साइड से निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको देखना है, तो चोटी भी दिख जाता है कि आपका पूरा एकदम सीधे सीधे जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन ली थी, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 1 चेन लूँगी, इसके बगल से और इसके बगल से। इसके बाद फिर सेम फ्लावर बनेगा आपका। और 10 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। 10 के बाद जो और आपका 11 और 12 रो है वो भी सेम है, सेम यही करना है आपको, बस चेन बढ़ाना है और टोटल यही बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 बनाई, चेन ली, फिर यहाँ पे भी 2 चेन ली, और इस तरह से देखिए ये आपका जो 10 रो है, इसी तरह से 2 और रो बनेगा आपका 11 और 12। तो मैं 11 और 12 पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ये मैं यहाँ से एक देखिए 1 2 3 4 ये सेम बना है, और यहाँ से 1 2 3 ये सेम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 पूरा इस तरह से सेम बनाई थी और 3 को मैं सेम बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ फिर से, यहाँ पे यहाँ और इसके बगल में 2 चेन में 1 चेन ली में है, तो यहाँ पे 2 बन गया, 2 आपका चेन बढ़ जाता है, वो मैं बता रही हूँ। तो फिर देखिए मैं यहाँ पे 1 चेन ली, फिर इस तरह से डबल क्रोशे निकाली फ्रंट साइड से, फिर 1 चेन ली, और फिर मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो ये 12 रो इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है। कुछ चेंज नहीं था, बस आपका जो डबल क्रोशे है उसके अगल बगल से आपको 1 चेन एक्स्ट्रा लेना था बस, और सेम ये 3 रो को कंप्लीट करना था। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, और सॉरी यहाँ मैं वाइट को एंड कर रही हूँ, तो यहीं पे मैं कट कर दे रही हूँ ज्वाइंट करते हुए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैं नीडल्स, जो पतली नीडल्स दिखा रही थी, इसी नीडल्स की सहायता से मैं अंदर की ओर कर लूँगी।
अब मैं रेड कलर का ऊन से इस तरह से नोट लगा ली हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गई और 1 को स्किप करते हुए सेकंड में इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। तो जो 13 रो है रेड कलर का, ये देखिए सेम उसी तरह से आपको बनाना है, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो मैं डबल बना रही थी डबल क्रोशे, तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे स्पेस ले रही हूँ 3 चेन का। तो यहाँ देखिए मैं 2 2 करके 4 बना रही थी, लेकिन यहाँ पे आपका 3 3 करके 6 बनाना है और यहाँ पे स्पेस लेना है, फिर वही 3 चेन का स्पेस। तो टोटल यहाँ पे 6 निकालना है उस लूप से और बीच में 3 चेन का स्पेस लेना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस और यहाँ पे फिर डबल क्रोशे को इस तरह से निकालना है। तो ये देख लीजिएगा, फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड से निकालना है, बैक साइड है तो बैक साइड से आपको इस तरह से डबल क्रोशे को निकालना है। तो ये ध्यान से जरूर देखिएगा। तो ये देखिए चोटी दिख रहा है ना आपको, तो मैं यहाँ से फिर फ्रंट साइड से ही चोटी को निकाली हूँ। जब भी ज्वाइंट करोगे तो बैक साइड से नहीं ज्वाइंट कीजिएगा। ये जो रेड अलग अलग कलर से मैं जो ज्वाइंट कर रही हूँ, तो ये कि जो रेड में ज्वाइंट की तो मैं देखिए हमेशा फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये मैं बार बार बता दे रही हूँ कि जब भी आप ज्वाइंट करोगे तो फ्रंट साइड से, यानी जो डिजाइन जहाँ से आप बना रहे हो झालर का उसी साइड से बनाना है, बैक साइड से आपको डिजाइन को नहीं बनाना है। तो ये जो रेड में ज्वाइंट की तो देखिए मैं फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट की। व्हाइट भी ज्वाइंट करोगे तो फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट करना है, बैक साइड से नहीं ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए फ्रंट साइड से मैं ज्वाइंट करने के बाद फिर वही फ्लावर चोटी बना रही हूँ और 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। फिर तो यहाँ पे देखिए 2 जगह आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है, एक फ्लावर में बढ़ रहा है और एक जो चोटी है उसके अगल बगल जो मैं बना रही थी 10 11 और 12 रो में सेम उसी तरह से ये 13 रो में मैं कर रही हूँ। तो 1 1 चेन ले रही हूँ और जो डबल क्रोशे वाला जो फ्लावर है तो वहाँ से मैं 2 और डबल क्रोशे को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए 6 टोटल आपका डबल क्रोशे बन जाता है। तो ये देखिए काउंट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 बनाई, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 3 बनाई। तो ये देखिए आपका इस चोटी के ऊपर से चोटी ही बनाना है और फ्लावर के ऊपर से फ्लावर और चोटी के ऊपर से चोटी। तो यहाँ पे देखिए इसके बगल बगल में मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन का स्पेस ली, फिर डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा फ्रेंड। अगर स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा भी चेन अगर आपका थोड़ा कम अधिक हो जाता है तो इससे बहुत खराब बनता है। तो पूरा अच्छा से देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा, पूरा अच्छा से देखिए तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक मैं पूरा सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक मैं देखिए पूरा बना ली हूँ और लास्ट में अब इसे ज्वाइंट करूँगी। और नए व्यूवर्स अगर देख रहे हो मेरे वीडियो को तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। लाइक करने से क्या होगा, मेरी वीडियो बहुत जगह इस आपके थ्रू जा सकती है अगर आप लाइक करोगे तो जो नए नए व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं, बिगिनर लोग हैं, तो उन लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो इसलिए मैं बोली कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके और सब इस चीज़ को बना सके, इस तोरण की डिजाइन को। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 को स्किप कर दी, सेकंड में मैं जाके इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। और सिंगल क्रोशे करते हुए भी ज्वाइंट करना है या डबल स्लिप स्टिच करके भी ज्वाइंट कर सकते हो, जो आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में बस यहीं तक ही बताऊंगी फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको बता दी मेरी फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं लंबे वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। मैं तो हमेशा करती हूँ क्योंकि मैं झालर एक में बनाती हूँ और एक में मैं तोरण पट्टी देती हूँ। अगर बहुत बड़ा कोई डिजाइन होता है तो मैं उसे और 2 पार्ट में कर देती हूँ। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर जल्दी आपको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। इसका जो
पार्ट जो बचा हुआ है। तो यहाँ तक मैं 13 रो आपको पूरा बताई हूँ, और इसके बाद वाला जो है ये मैं दूसरे लास्ट वाले वीडियो में बता दूंगी। और जो नए व्यूवर्स अगर जो देख रहे हैं, ये क्या झालर को देख रहे हैं, तो मैं तोरण पट्टी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसके बाद का जो है वो मैं दूसरे वीडियो में करूंगी, तो मैं इसे मेंशन तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसे तो अभी ये मैं अपलोड भी नहीं की हूँ। तो इसके बाद वाला जो डिजाइन है वो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। आप सुनीता उल वर्ल्ड करके भी सर्च करके देख सकते हो, तो वहां आप जाओगे तो ऑटोमेटिक वो आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएगा वीडियो में क्लिक करने से। तो इस तरह से भी देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मैं मेंशन कर दूंगी तो आप जाके देख लीजिएगा। तो तोरण की जो पट्टी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। और ये देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरह से मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ, तो ये दिखा दे रही हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह से ये डिजाइन दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये डिजाइन। और तोरण का जो मेरा साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया है, मैं गेट के हिसाब से बनाई थी, तो आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे मैं ऐसे भी हैंग करके देख रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए, ठीक है। तो इससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो वो दिख जाएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं अगर अपलोड करूंगी तो वो भी आपके पास आ जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबा देते हो, ठीक है, प्रेस कर देते हो। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लास्ट वाले पार्ट में अपलोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो वॉच करने के लिए आप सभी को धन्यवाद बोलती हूँ, और